पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर नाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर नाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर नाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर नाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है उसका भी ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिले। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ कथा का नया नया आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे वीडियो के ऐसे अपना प्यार देते रहें, हमारे वीडियो के देखते रहें। एक गांव में एक संगीता नाम के लेडीज रहती थी। वो बेचारी बहुत गरीब थी। उसके एक लड़का था, अपने लड़के के साथ रहती थी। बच्चा छोटा था, मेहनत मजूरी करती थी और उसको पाल पोस के बड़ा कर रही थी। लेकिन संगीता एक कंपनी में काम करती थी जहां सिलाई का काम होता था। सिलाई वाला मशीन चलाती थी और कमाती थी। इसी तरीके कमा के वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा रही थी, पोस पाल रही थी और अपना घर खर्च चला रही थी। ऐसे कमाते खाते कुछ साल बीता। एक दिन क्या हुआ कि संगीता के अचानक कंपनी में काम बंद हो गया। तो होता है ना गुरु भाई गुरु बहना, जैसे मान लीजिए कोई काम मालिक खोलते हैं, वो काम नहीं चलता है तो सोचते हैं चलो दूसरा काम खोल लेते हैं। तो जो काम जो सीखा है वही वो काम कर सकता, सभी कोई करता नहीं है। संगीता सिलाई के काम करती थी, जब वो काम मालिक बंद कर दिया, काम नहीं चल रहा था तो बंद कर दिया कंपनी को, दूसरा काम खोला तो वो काम संगीता को नहीं आता था। तो संगीता सोची कि चलो दूसरा काम कहीं ढूंढूंगी। एक दिन संगीता जब घरे आई तो बहुत परेशान थी, क्योंकि काम छूट जाएगा। जब कमाने खाने कोई जरिया नहीं रह जाएगा तो इंसान दुखी तो रहेगा। तो उसका लड़का स्कूल से आया, बोला मम्मी क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो, तबीयत खराब है? बोली नहीं बेटा, तबीयत नहीं खराब है, तबीयत ठीक है। बोला फिर क्या हुआ, काहे इतना टेंशन में हो? बोली बेटा क्या करूं, और जो काम मैं कंपनी में कर रही थी सिलाई का, वो कंपनी मालिक ने वो काम है बंद कर दिया, दूसरा काम खोल दिया। वो काम मुझे आता नहीं है तो मैं अब कैसे उसमें काम करूंगी, इसलिए मेरे को हिसाब दे दिया मालिक। तब लड़का बोला कि मम्मी चिंता क्यों कर रहे हो, हमारे महादेव हैं ना, भोले बाबा हैं ना, एक न एक दिन कोई रास्ता जरूर निकलेगा, आप चिंता मत करो। जब एक दिन बीत गया, संगीता काम 2 दिन ढूंढी, नहीं मिला, 2 दिन बीत गया। तब एक दिन लड़का बोला मम्मी ऐसा करता हूँ कि मैं जो है अपना काम, पढ़ाई छोड़ के अपना काम कर लेता हूँ, कोई कुछ नहीं तो दिहाड़ी पर कहीं करूंगा, थोड़ा बहुत कम से कम कुछ पैसे आएंगे तो घर में जो है खर्चा पानी चलेगा। तब संगीता बोली नहीं बेटा, अगर तुम काम छोड़ दोगे, अरे पढ़ाई छोड़ दोगे या काम करोगे तो तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई जरूरी है। जब पढ़ोगे लिखोगे तभी तो एक दिन कमाओगे। अभी से पढ़ाई छोड़ के काम पर लग जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे हमें कमा खिलाओगे, आगे चल के कोई नौकरी कोई जॉब तुम्हें नहीं मिलेगा। तब वो लड़का बोला संगीता का कि मम्मी फिर क्या करूं मैं, आपको काम मिल नहीं रहा है, मैं पढ़ने जाऊंगा फिर मैडम फीस मांगेगी तो मैं कहाँ से दूंगा। तो संगीता बोली मैडम से सारी परेशानी बता देना और बोल देना मैडम इस महीने की फीस थोड़ा मैं लेट दूंगा, क्योंकि मम्मी का काम छूट गया है। बोला ठीक है मम्मी, जाके मैं स्कूल में मैडम से बोल दूंगा। फिर बिहना भैले जो था, उसके संगीता के लड़के का बर्थडे था। संगीता ने सोची कि चलो कुछ तो नहीं है घर में ज्यादा, गाजर लाई थी, सोची इसी का हलवा बना देते हैं और बच्चे के टिफिन में दे दूंगी, तो जाके अपना बच्चों के भी खिला देगा, अपना भी खा लेगा। संगीता सुबह उठी, गाजर का हलवा बनाई और फिर अपने बच्चे को जगाई कि बेटा तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। लड़का उठा, बोली संगीता बेटा आज हलवा बनाई हूँ और टिफिन में भर दी हूँ, स्कूल ले जाना। लड़का बोला क्या है मम्मी आज हलवा बनाए हो? बोली तुम्हारा बर्थडे है।
कि पैसे तो है नहीं कि केक को लाके काटा जाएगा शाम को, इसलिए हलवा बना दी हूँ, ले जाओ अपने दोस्तों के स्कूल में खिला देना, अपने भी खा लेना। बोला ठीक है मम्मी। संगीता के बेटा जो है कि हलवा लेके स्कूल गया और अपने दोस्तों के लंच में खिलाया। हलवा खा रहा था, मैडम देख गई। मैडम पूछी कि छोटू ये हलवा कहाँ से मिला है? बोला मम्मी बनाई थी, आज हमारे बर्थडे है ना, इसीलिए मम्मी बनाई बर्थडे के लिए, अब मैं लाया हूँ अपने दोस्तों को खिला रहा हूँ। तो तब मैडम जो वो थी, वो लड़के का यानी छोटू का, तब वो बोली कि बेटा थोड़ा हलवा हमें भी सिखा दो, हमें नहीं दोगे? बोला नहीं मैडम, क्यों नहीं दूंगा, आप भी ले लो। मैडम खाई हलवा, मैडम को बहुत पसंद आया। तो मैडम बोली कि छोटू तुम्हारी मम्मी क्या काम करती है? बोला सिलाई का काम कंपनी में करती थी मम्मी, मम्मी का काम छूट गया है, मम्मी इस टाइम घर है, इसीलिए फीस थोड़ा इस महीने का मैडम मैं लेट दूंगा। बोली कोई बात नहीं, अगले महीने में दे देना। फिर मैडम सोची कितना बढ़िया कलाकार है, उसके हाथ में कलाकारी है, इसकी मम्मी से मिलना चाहिए। फिर उसको बोली कि संगीता के लड़के के कि छोटू अपनी मम्मी को कल हमारे घर भेज देना। बोला ठीक है। अब वो लड़का घर आया स्कूल से, फिर अपनी माँ से बोला माँ जो तुम हलवा बना के दी थी वो हलवा सबको बहुत पसंद आया, मेरे जो दोस्त थे ना बहुत प्यार से खाए हैं और आपका बड़ा बड़ाई कर रहे थे, और मैडम भी हलवा खाई है मम्मी, वो भी बड़ा बड़ाई आपका करी है कि तुम्हारी मम्मी बहुत बढ़िया हलवा बनाती है, तो इसी कारण मम्मी आपसे मैडम मिलना चाहती है। तो उसकी मम्मी बोली यानी संगीता की किस लिए मैडम मिलना चाहती है, फीस उस मांग रही है क्या? बोला नहीं मम्मी, फीस के लिए बोल दिया मम्मी, मैडम बोली है अगले महीने दे देना, लेकिन मैडम पता नहीं क्यों मिलना चाहती है, बोली अपनी मम्मी को मेरे घर भेज देना, तो मम्मी जाके मिल आओ। संगीता बोली ठीक है बेटा, आज मैं मैडम के से जाके मिल लूंगी। जब संगीता अपने बच्चे के मैडम से मिलने गई उनके घर, तो मैडम ने बहुत प्यार से संगीता को बैठाई, नाश्ता पानी कराई, चाय पानी पिलाई। फिर मैडम संगीता से पूछने लगी कि जो हलवा आपने छोटू के अपने बेटे को बना के दिए थे कल, वो हलवा आप ही बनाए थे? बोली हाँ। संगीता बोली कि हाँ मैं ही बनाई थी। तो मैडम बोली हलवा तो बहुत अच्छा तुम बनाती हो, क्यों नहीं हलवे की दुकान कहीं खोल लेती हो रोड पे, ताकि तुम्हारा हलवा भी बिक जाएगा और तुम्हें चार पैसे भी आ जाएंगे, घर खर्च में दिक्कत नहीं आएगी। तब संगीता बोली मैडम पहली बात तो मेरे पास कोई ऐसा जगह नहीं है कि मैं यहाँ दुकान लगा सकूं, दूसरा बात कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि कोई भी दुकान करने के लिए भर्ती लगेगा, पैसे चाहिए जो मेरे पास है नहीं, तो मैं कहाँ से करूंगी? तब मैडम बोली संगीता का बेटे के मैडम बोली कि संगीता ऐसा करो कि तुम एक दो जगह मैं बता देती हूँ, उस रोड पर जाओ, और वो चौक के टाइप का है, वहां लोग हमेशा आते जाते हैं, अगर वहां तुम हलवा की दुकान करोगे तो बहुत बिक्री होगा। तो संगीता बोली ठीक है मैडम, दुकान के लिए तो आप बता दिए लेकिन पैसे नहीं है। तो मैडम बोली कुछ पैसे मेरे से उधार ले लो, जब तुम कमाना तो मुझे लौटा देना और दुकान अपना कर लो बिजनेस। तो संगीता बोली ठीक है मैडम। संगीता ने अपने बेटे के मैडम से पैसे ली और लेके घरे आई। फिर संगीता एक ठेला खरीदी, कढ़ाई खरीदी, भगोने खरीदे यानी बर्तन खरीदे हलवा बनाने के बेचने के। अब उसने खरीद के और खूब प्यार से बढ़िया गाजर ओजर लाई, हलवा बनाई अच्छे से, और हलवा बना के वहां जाके चौक पर दुकान ठेले पर लगा ली। 10 बजे लगाई और 12 बज गया, लेकिन उसकी बोहनी नहीं हुई, एक भी हलवा कोई नहीं कीना, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था हलवा का स्वाद होता कैसा है, तो कोई लेता ही नहीं था, देख के सब चले जा। संगीता बहुत परेशान हुई कि 10 बजे से खड़ी हूँ, 12 बज गया, एक भी ग्राहक नहीं आया और कुछ भी हलवा नहीं बिका। फिर सोची चलो अभी टाइम है। फिर उसका बच्चा 2 बजे स्कूल से आया, वो भी गया दुकान पे। दोनों माँ बेटे चिल्ला चिल्ला के हलवा बेच रहे, हलवा ले लो हलवा ले लो, लेकिन किसी ने हलवा को उसके संगीता के नहीं खरीदा। नहीं खरीदा, जैसे जैसे टाइम गुजरने लगा वैसे वैसे संगीता परेशान होने लगी कि हलवा अगर नहीं बिका तो मैडम से उधार जो मैं पैसे लाई हूँ उनका चुकाऊंगी कहाँ से, घर खर्च कहाँ से चलेगा।
अब वो परेशान हो रही थी। जब शाम लगा ज्यादा होने, 4 और बज गया, तब एक बच्चा जो है उसके ठेले के तरफ आने लगा। जब वो बच्चा आ रहा था, संगीता देखी, उसका लड़का देखा, दोनों सोचने लगे कि ये बालक जरूर खरीदेगा हलवा। लेकिन बच्चों के पास पैसे कहाँ है। पहले के जमाना में लोग बच्चों के पैसे नहीं देते थे, बच्चे स्कूल जाते थे तो लोग सामान दे देते थे, नहीं तो वो भी नहीं देते थे, क्योंकि पहले के जमाना में लोगों के पास पैसे था ही नहीं गुरु बहना। आजकल क्या है कि 10 रुपया भी दो तो बच्चा कहता 10 रुपया में क्या होगा, वो भी 25-50 मांगता है। तो वो बच्चा जो आ रहा था उसके पास पैसे तो था नहीं कि हलवा लेगा। जब वो बच्चा ठेले के पास आया, खड़ा हो गया, तब संगीता बोली कि बेटा हलवा खाओगे। तब वो लड़का बोला कि हाँ। हलवा क्या होता है, खिला दो, देखता हूँ क्या होता, कैसा लगता है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं हलवा किसको कहते हैं, वो लड़का बोला। तब संगीता बोली कि बेटा एक बार खा के देखो, जब खाओगे तब इसका स्वाद पता चलेगा कि हलवा होता कैसा है। तो बोला किसका बनता है, बोली गाजर का। बोला गाजर का हलवा बनता, बोली हाँ, खा के देखो, दूं। लड़का बोला कि हाँ दो। संगीता ने लड़के को हलवा दी, कटोरी में निकाल के चम्मच दी। वो बच्चा हलवा खाया, उसको हलवा बहुत पसंद आया। बोला हलवा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा खाने में। तो बोली हलवा खरीदोगे, बोला नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं कहाँ से हलवा आपका खरीदूंगा, लेकिन हाँ मेरे माँ बाप हैं, उनको मैं बुला के लाता हूँ, शायद वो खरीद लें हलवा। तब संगीता बोली ठीक है, बुला के ले आओ। वो बच्चा चल गया अपने मम्मी पापा को बुलाने, और संगीता महादेव से प्रार्थना लगी करने कि हे भोलेनाथ, कोई तो ऐसा ग्राहक भेजो कि जो मेरा हलवा खरीद ले और हमारे पास कुछ पैसे आ जाए। वो प्रार्थना करी रही थी, तबले वो बच्चा जो था अपने मम्मी पापा को लेके ठेले के लगे आ गया। जब आ गए दोनों उसके माँ बाप, तब संगीता बोली कि आप हलवा लेंगे, बहुत अच्छा है, एक बार खरीद के खा के तो देखो। तब वो दोनों मियाँ बीवी बोले कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, सो मैं हलवा कहाँ से खरीदूंगा। तब संगीता सोचने लगी कि दो मनई भी आए, ग्राहक भी मिले, इनके पास तो पैसे ही नहीं है। अब मेरा हलवा, शाम हो रहा, 5 बज गया, कोई नहीं खरीदेगा। अब फेंकने से अच्छा है कि चलो इन्हीं दोनों को खिला देती हूँ। मान लो फेंकूंगी तो भी 1 रुपया नहीं मिलेगा, और फेंक के कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा किसी को खिला दूंगी तो उसका पेट भर जाएगा। तब संगीता वो दोनों मियाँ बीवी से बोली कि आप लोग हलवा किनने के अगर पैसे नहीं हैं तो खा तो सकते हैं, खाने के पैसे मैं नहीं लूंगी, खाओगे आप लोग। तब दोनों पति पत्नी बोले कि हाँ, अगर खिला सकती हो तो खिला दो। तब संगीता जब हलवा काटने लगी, तब दोनों पति पत्नी बोल रहे हैं कि नहीं, मैं अभी यहाँ हलवा नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारे चल के हलवा खाना चाहता हूँ, तुम्हारे घरे चल के। तब संगीता बोली कि मेरे घर चलेंगे आप लोग, बोले हाँ। संगीता बोली कि चलिए। संगीता ठेली लेके आगे आगे माँ बेटा जाने लगे, और पीछे पीछे वो बच्चा और उसके मम्मी पापा आने लगे। संगीता वो तीनों जने को अपने घर ले गई, आराम से उनका आसन लगाई, बिछौना लगाई, बैठाई, और उनको हलवा दी खाने के। खाते खाते वो छोटा बच्चा और उसके माँ बाप तीनों मिलके पूरे हलवा संगीता के खा गए। पूरा बड़ा भगोना था, भरा हुआ था हलवा से, वो सब खा गए। संगीता सोचने लगी कि कोई आम इंसान नहीं, क्योंकि एक आम इंसान इतना सारा हलवा नहीं खा सकता। हो न हो ये कोई देवी देवता है, कोई भगवान है। फिर संगीता जब ये बात को सोचने लगी, तब फिर वो दोनों पति पत्नी कह रहे हैं कि तुम क्या सोच रही हो। संगीता बोली कि नहीं, क्या मैं बताऊं आपको, मैं यही सोच रही हूँ कि आप दोनों तीनों जने, यानी वो बच्चा भी, आप भी, दोनों प्राणी कोई आम इंसान नहीं लग रहे हो मुझे, क्योंकि कोई साधारण सा इंसान इतना सारा हलवा नहीं खाएगा। आप लोग कौन हैं, कृपा करके अपने असली रूप में हमें दर्शन दीजिए, ताकि मैं आपको देख सकूं कि आप लोग हैं कौन।
तब वो पति पत्नी बोले कि हमारा दर्शन करना चाहती हो? बोली हाँ। संगीता बोली हाँ। अब दोनों जो पति पत्नी थे, जो बच्चा थे, कोई और नहीं थे, हमारे भोलेनाथ महादेव थे, मैया पार्वती थी, और वो बच्चा जो था वो गणेश जी थे। तीनों जने अपने असली रूप में आए और संगीता को, उसके बेटे को अपना दर्शन दिए। संगीता उनके माफी लगी मांगने, उनके चरणों में गिर के कि हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, हे गणेश जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, आपको कुछ मैं गलत बोल दी हूं, तो मुझे क्षमा कर देना। तब मैं भोलेनाथ और मैया पार्वती बोले कि नहीं, तुम कुछ गलत नहीं बोली हो जिसके वजह से तुम्हें माफी मांगना पड़ा। तुम तो अच्छा काम करी कि अपना दुकान लगाई, ये सोच के कि चलो बेचेंगे, 4 पैसे आएगा। लेकिन हुआ क्या, कोई ग्राहक नहीं आया गाजर हलवा खरीदने खाने वाला। हमने बैठे बैठे कैलाश से देख रहा था कि तुम बहुत परेशान थी, क्योंकि तुम अपने बेटे के टीचर से पैसे लाई थी उधार और दुकान करी। आप तुम्हारा हलवा नहीं बिका। तुम सोच रही थी कि उनका पैसे कैसे दिया जाएगा, घर खर्च कैसे चलेगा। सो हमने भेष बदल के आए कि देखूं तुम हमें हलवा खिलाती हो कि फेंक देती हो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, फल हो चाहे खाना हो, कोई गरीब दुखिया को भोजन नहीं कराते हैं। कोई मांगने जाएगा, अगर नहीं बिका होगा, नहीं मांगने चला जा तो उसको खदेड़ देते हैं कि एक तो सुबह से बिक्री नहीं हुई, ऊपर से फ्री का मांगने आ गए। और खाना को भले फेंक देंगे कूड़े में, लेकिन देते नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारा परीक्षा लेने आया कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, देखो तुम भोजन, ये गाजर का हलवा मुझे खिलाती हो कि नहीं। सो तुम परीक्षा में पास हो गई संगीता। अब तुम मांगो कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। तब संगीता बोली कि हे भोले बाबा, हे मैया पार्वती, हे गणेश जी, आप लोगों से तो कुछ मेरी परेशानी दुख छिपा नहीं है, आप तो सब जानते हैं। सो आपको जो अच्छा लगे कि जो मेरे भले में हो, भले के लिए होगा, सो आप दे दीजिए। तब भोलेनाथ बोले कि ठीक है। भोले बाबा क्या किए कि अपना दाहिना हाथ उठा के, जो तसला में हलवा था भगोना में, वो हलवा तो खत्म हो गया था, खा गए थे, वो भगोना में सोने चांदी का सिक्का भर दिए, पूरा भगोना। जो उसका मड़ई का घर था वो मकान में परिवर्तन हो गया, मकान बन गया। जो उसके घर में सीधा सावंग किचन में नहीं था, सारे डिब्बा बर्तन खाली थे, उसमें राशन पताई, खाने का भोजन सामग्री सब भर गया। यानी संगीता को जो भी दुख परेशानी था, घर चलाने से, परिवार चलाने के, बच्चे के पढ़ाई के लेके, वो सब कुछ उसको मिल गया महादेव की कृपा से, मैया पार्वती की कृपा से। धन दौलत, घर मकान, रुपया पैसा सब उसको हो गया। सीधा सामंग, राशन पताई सब उसको भंडार महादेव भर दिए। महादेव सब उसको देके, संगीता को, अपने भक्त को, फिर मैया पार्वती, महादेव और गणेश जी कैलाश को चले गए। संगीता को सब मिल गया जो उसके जीवन में नहीं था। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना कि जैसे संगीता के यानी अपने भक्त के महादेव दया किए, उसका दुख कष्ट समझे, उसकी सहायता किए, वैसे देव देव भोलेनाथ हम लोग का भी सहायता करते हैं, हमारा भी कष्ट दूर करते हैं। बस हमें ये चाहिए कि हम सच्चे मन से महादेव का भक्ति करें, पूजा करें, आराधना करें, उनसे दया मांगें और उनसे अपने गलती की भी क्षमा मांग लें कि अगर कोई गलती हमसे हो रही है, चाहे हुआ है, तो हमें माफ कर दीजिए। हे महादेव भोलेनाथ, अपना दया, अपना कृपा हम पे सदा बनाए रखना, ताकि हमारा भी दुख कष्ट दूर हो, कटे। और अच्छे कर्म करना चाहिए इंसान को। किसी भूखे भोजन कराओ, प्यासे पानी पिलाओ, दान पुण्य करो, गरीबे के दुख तकलीफ दे सुनो समझो। तो महादेव, जब हम किसी के दुख तकलीफ समझेंगे और उनका सहायता करेंगे, तो भोले बाबा महादेव हमारी सहायता करेंगे, हमारा भी दुख तकलीफ समझेंगे, हमारे बाल बच्चे के
रक्षा करेंगे, दया करेंगे। गुरु भाई गुरु बहना, ये चर्चा हम गुरु के चरणों में रखते हुए फिर आप लोग से यही कहेंगे, अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो नया डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे, और आप हमारे वीडियो को ऐसे देखते रहें और अपना प्यार देते रहें, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।